बैक गाइस। ब्रेक के बाद आप लोगों के सामने एक बार फिर, पहले हम ब्रेक पे जाने से पहले हम 2 थे, अब हम 3 हो गए यहाँ पे। और हमारे पास एक और जो है क्रिकेट टीम के जो प्लेयर ना, हम लोग यहाँ पे तैयार होकर बैठे होते हैं। कल मैं भी तैयार होकर यहाँ बैठने वाली हूँ कि ले जाओ मुझे। हमारे साथ हैं साहिर अली बग्गा साहब और भैया परवेज़ के साथ, हम लोगों के साथ इन लोगों ने ज्वाइन किया है। एंड आई गेस म्यूज़िक की फील्ड में जो कोई है वो इनको जानता है बहुत अच्छे तरीके से। म्यूज़िक डायरेक्टर और लाइक हर अच्छे कंपोज़र और हर सिंगर के पीछे इनका हाथ है। कंपोज़र मैं खुद ही हूँ। वही ना, म्यूज़िक कंपोज़र और डायरेक्टर और सिंगर भी, आप सब ऑल इन वन है। और जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं उन सब के पीछे साहिर अली बग्गा साहब। आप ये कैसे कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं? कैसे कर लेता हूँ, बस कर लेते हैं। इनबॉर्न टैलेंट है सबके साथ, मतलब करके। हाँ, आपने शफकत अमानत अली, राहत फ़तेह अली सबके साथ काम किया, फरिया परवेज़ के साथ काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट मज़ा फरिया परवेज़ के साथ तो आया। इनके अलावा बताएं मुझे। सबका अपना अपना फ्लेवर है करने का, अपना अपना स्टाइल है हर किसी का गाने का। जब पता चलता है कि अभी फ्रिया का गाना बनाना है या राहत का बनाना है तो उस तरह का बनाते हैं। उनके साथ इस तरह का करने का मज़ा है। तो ये बताइए, जो बूम बूम सॉन्ग है जो कि आप दोनों ने मिलके किया है और गाना भी गाया है इसमें, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? अच्छा था, वेरी गुड। पहले तो हमें पता नहीं था क्या है कि, यानी ऐसा नहीं कि एक प्रोजेक्ट, आसिम रज़ा है पोइट है जिसने लिखा हुआ, ये दोस्त है बड़ा अच्छा, उसने कहा कि आपने बता सकती हैं कि वो ड्रामे का हमने किया था? नहीं, अभी नहीं, ये बता देना चाहिए ना। ड्रामे का टाइटल, हाँ, एक ड्रामे का टाइटल सॉन्ग किया था हमने। तो अक्सर ड्रामे का टाइटल सॉन्ग्स होता है, मैं कहता हूँ मैं खुद ही गा देता हूँ। सिंगर आएंगे, फीमेल में हो तो ज़्यादातर फ्रिया कर देती हैं या एक दो और हैं वो कर देती हैं। तो इसमें मेल में मैं ज़्यादातर मैं खुद ही कर देता हूँ। मैंने किया, फिर मैंने इनको सुनाया, मैंने कहा ये गाना अच्छा बन रहा है तो आप भी गा दें। मैंने कहा ठीक है, मैं गा देती हूँ। ऐसे ही हुआ था। हाँ, और बड़ा मज़ा आया बिकॉज इतना फंकी और सुन के ऐसे लगा कि यार ये तो मेरा होना चाहिए। तो वो वही बग्गे ने कहा कि ऐसे आप गा दें करना इसमें। वैसे तो कल के लिए, मतलब वैसे भी पूरे वर्ल्ड कप के लिए ये एक चीज़ है। उसके अलावा अभी हमारे पास कॉल है, चलें हम पहले अपने कॉलर से बात करते हैं, उसके बाद बातें जो है ना कंटिन्यू करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? वालेकुम, मैं मुनीबा बात कर रही हूँ लाहौर से। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक मुनीबा। हमारे साथ फरिया परवेज़ और साहिर अली बग्गा साहब हैं, इनसे बात करोगी? Yes, I want to talk to फरिया परवेज़। एक्चुअली मुझे इनका एक सॉन्ग है, एक टाइटल सॉन्ग था इश्क में बर्बाद न कर। I really love that song. Can I talk to फरिया परवेज़? हाँ जी बिल्कुल मुनीबा, थैंक यू सो मच यार, I really love that song also. फरिया, I really love that song. Actually मुझे मेरी किसी फ्रेंड ने वो दिया था वो सॉन्ग ना सुनने के लिए। तो जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम सुना, मैं आपकी आवाज़ से पहचान पाई। आई मीन आपकी वहाँ पर आवाज़ इतनी कोई क्लासिक है ना, इतनी कोई फिट आवाज़ है, बहुत मज़े का वो सॉन्ग है। थैंक यू सो मच यार। कराची में गाया था मैंने, वाजिद है उसके। आपकी आवाज़ बहुत लाइट आ रही है। हाँ, मैं वो अख्तर शिरानी साहब की ना बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ये बहुत पुरानी है और मेरे ख्याल है नैयरा आपा ने भी कहीं गाई हुई है पहले, मगर लफ्ज़ भी बहुत हसीन है और सब कुछ उसका एक होता है ना, पैकेज जब अच्छा हो जाता है तो सब मज़ा आता है उसका। And what about the cricket of tomorrow? Like, are you excited? बस यार हम यहीं से डायरेक्ट ही जा रहे हैं वहीं। हाँ, बस ओपन हम ही कर रहे हैं इंशाल्लाह। ऐसे हमने आज कपड़े पहन के तैयार हुए हैं ना, जैसे लग रहा है कि हमने आज बस वो जीत के मेरा भी दिल करे फरिया परवेज़ को देख के, जैसे उन्होंने पाकिस्तान की टी शर्ट पहनी हुई है ना, मेरा भी दिल करे कि इस तरह से मैं टी-शर्ट ट्राउजर्स पहन के, तो लाइक टैटूज फेस पे बना के पाकिस्तान के, तो लाइक एंजॉय करूं। बिल्कुल करें, प्लीज करें, बेशक घर में ही पहन लो, वो एक फीलिंग होती है कि यार अब वी आर विद द टीम, है ना? हाँ जी, एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी, आपने ना मेरे लिए वो सॉन्ग प्ले करना है जो मैंने आपको कहा है कि मुझे बहुत पसंद है फरिया परवेज़ का। प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज। जरूर 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 जरूर, इतना प्लीज कर लिया हम लोगों ने नोट। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और कल का मैच देखना और कॉल भी करना, कल हम लोग भी आएंगे, कुछ उसी के ऊपर बात करेंगे। वेल, अच्छा, आर यू इनटू क्रिकेट? कल के क्या प्लान्स है? कल के बहुत दुआएं, सबसे पहले तो बहुत प्लान की हुई है जो करनी है साथ साथ मैच के। और अपने ऑफिस स्टूडियो में हम बैठ रहे हैं, प्लाज्मा लगा रहे हैं, तो वहाँ पे खाना भी होगा और दोस्त आ रहे हैं काफ़ी, राहत भी आ रहे हैं वहाँ पे। फिर अगर इनके पास टाइम हो तो मैंने नहीं कहा है, तो देखेंगे
याद है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह। और दोस्त भी आ रहे हैं अपने जितने भी हैं, तो हम देख रहे हैं, देखिए क्या होता है, अब देखते हैं क्या होता है। जीतना है इंशाल्लाह, जीतेंगे। इंशाल्लाह, ये तो एक अपनी हमारे अंदर की फील होती है ना कि बस जीतना है, हम लोगों ने कुछ ना कुछ करना होता है। वैसे हम लोगों के ई-न्यूज़ वाले भी आएंगे, आ रहे? हाँ भेज दें, बिल्कुल भेज दें। जो बस सुन लें, चले मैं सबके नाम नहीं लूँगी। एनीवेज, अभी आप लोगों का जो गाना है जिसकी इतनी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं, बूम बूम, वैसे मैं यहाँ पे भी सुनना चाहती हूँ, लेकिन पहले मेरे ख्याल से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको हम इसकी वीडियो दिखाते हैं प्लीज। कि जो कि साहिल बग्गा साहब और फरिया परवेज दोनों ने मिल के गाया है और बहुत अच्छा गाया है। तो चल के एंजॉय करते हैं उनका ये वाला गाना और उसके बाद वापस आते हैं, इससे दोबारा से अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं। चौका मारे कभी छक्का, करे कोई शोही तो हम तोड़ेंगे लीडा। बूम बूम बूम, मारे कभी चौका मारे कभी छक्का, करे कोई शोही तो बस तोड़ेंगे लीडा। दुनिया में मचे पूरी तरथली। बूम बूम बूम, फुल ऑन एनर्जी थी इस पूरे वीडियो में, सीरियसली बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक वीडियो था। और इसके बाद आई गेस हम सब यहाँ पे भी यही कुछ करना शुरू कर देंगे लिटरली।
बट अभी फिलहाल वी हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मैं इस वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाली हूँ कि ये इतनी एनर्जी और इतना सब कुछ कहाँ से आया। वेल गाइस वी आर गोइंग फॉर अ शॉर्ट ब्रेक के बाद आते हैं वापस, डोंट गो एनीवेयर।